हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज मायरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाली मनस्वी से, जो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी और वो लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसकी मॉम एक टीचर है। तो वही उसके पापा भी कहीं पर जॉब करते हैं और वो मनस्वी के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे। तो वही मनस्वी की माँ तारा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। तभी मनस्वी को एक रोहित नाम के लड़के का कॉल आता है और मनस्वी उसे कट कर देती है। जब उसके घर वाले उसे इसके बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहित कई टाइम से मनस्वी को स्टॉक किया करता था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी, लेकिन वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताती। घर आने के बाद मनस्वी अपने पापा से पार्टी की परमिशन मांगने लगती है। एक्चुअली मनस्वी और उसके फ्रेंड्स पार्टी करने जाने वाले थे, लेकिन पार्टी लेट नाइट थी, इसलिए उसके पापा उसे परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन मनस्वी के रिक्वेस्ट करने पर पापा तो परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। मनस्वी तारा से भी काफी रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन तारा उसे कहती है कि उसे 9 बजे तक वापस आना होगा। जो सुनकर मनस्वी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि 9 बजे तो पार्टी शुरू होने वाली थी, तो वो 9 बजे वापस कैसे आ सकती है। जिसके बाद तारा रूठ कर अपने रूम में चली जाती है। तो फिर से उसे रोहित का एक वीडियो आता है, जिसमें रोहित उसे कह रहा था कि वैलेंटाइन डे पर वो उसे प्रपोज करेगा। अब ये देखकर मनस्वी और टेंशन में आ जाती है। अगले दिन वो सोचती है कि आज वैलेंटाइन डे है तो वो कॉलेज में जाएगी ही नहीं, क्योंकि अगर वो जाएगी नहीं तो रोहित कुछ भी कर नहीं पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर तारा आती है और मनस्वी से पूछती है कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रही। तो मनस्वी कहती है कि आज वैलेंटाइन डे है और कोई ना कोई लड़का कुछ ना कुछ बदतमीजी करेगा। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे सिचुएशन को फेस करना चाहिए, ना कि ऐसे डरकर घर में बैठना चाहिए। जो सुनने पर मनस्वी उन्हें कहती है तो फिर उसे पार्टी में भी जाना चाहिए। अब ये बात सुनने पर तारा वहां से चली जाती है। तो वही मनस्वी भी कॉलेज आती है जहाँ पर रोहित आया था। अब रोहित काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था और वो मनस्वी को प्रपोज करता है, लेकिन मनस्वी उसे मना कर देती है, क्योंकि वो रोहित में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ये देखकर रोहित काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो इतना रिच था फिर भी मनस्वी ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। तो वही रोहित के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वो एक लड़की को भी इम्प्रेस नहीं कर पाया। अब रोहित का ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए वो मनस्वी के घर जाता है और उससे कहता है कि वो इतना हैंडसम है, इतना रिच है, फिर भी उसने उसे क्यों रिजेक्ट किया। रोहित कहता है कि कितनी सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो मनस्वी को पसंद करता है। वो प्यार से कह रहा है तो मनस्वी को मान जाना चाहिए। ये बोलकर रोहित उसका हाथ पकड़ता है। तभी तारा ये सब देख लेती है और वो रोहित पर काफी गुस्सा होती है। वो रोहित को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालती है, जो देखकर मनस्वी काफी शॉक थी और वो तारा को डांटने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने हिसाब से रोहित को हैंडल कर लेती, क्योंकि मनस्वी जानती थी कि रोहित ये इंसल्ट इतनी आसानी से नहीं भूलेगा और फिर उसे और ज्यादा परेशान करेगा। तो वही तारा का कहना था कि वो लड़का घर आकर उनकी बेटी को परेशान करेगा तो वो चुप नहीं बैठेगी। लेकिन मनस्वी काफी नाराज थी और वो तारा से बात नहीं कर रही थी, जो देखकर तारा मनस्वी को पार्टी में जाने की परमिशन दे देती है। जो सुनकर मनस्वी काफी खुश होती है और अपनी माँ को माफ कर देती है। जिसके बाद मनस्वी पार्टी में जाती है तो वही मनस्वी के पापा अपने कुछ काम से बाहर जाते हैं। अब मनस्वी पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, जहाँ रोहित और उसके फ्रेंड्स भी थे और वो रोहित को भड़का रहे थे कि मनस्वी उसे खामखा एटीट्यूड दिखा रही है। रोहित इतना रिच है तो उसे मनस्वी को सबक सिखाना चाहिए। वो रोहित को ड्रिंक देते हैं जिसमें वो ड्रग्स डालते हैं और रोहित से कहते हैं कि वो जाकर मनस्वी को ये ड्रिंक ऑफर करे और उससे माफी मांगे। जिसके बाद रोहित मनस्वी को जाकर सॉरी कहता है और उसे ड्रिंक ऑफर करने लगता है। पहले तो मनस्वी उसे मना कर देती है, लेकिन रोहित काफी इमोशनल होकर उससे माफी मांग रहा था और उसे कहता है कि वो उसके साथ एक दोस्त बनकर एक ड्रिंक तो ले ही सकती है। जिसके बाद मनस्वी उसकी बातों में आ जाती है और वो ड्रिंक पीती है। तभी मनस्वी की माँ का उसे कॉल आ रहा था कि वो घर वापस कब आ रही है। अब मनस्वी को काफी नशा हो गया था और वो नशे में ही अपनी माँ को बताती है कि वो 12 बजे तक घर वापस आ जाएगी। तभी वहाँ पर रोहित और उसके दोस्त कार लेकर आते हैं और मनस्वी को कार में ले जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मनस्वी के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसके बाद उसे एक सुनसान रास्ते पर छोड़ देते हैं। तो वही हम तारा को देखते हैं, जो काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि मनस्वी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। इसलिए तारा उसके दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि मनस्वी तो यहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद तारा पुलिस स्टेशन आती है और उन्हें बताने लगती है, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि आज वैलेंटाइन डे है तो मनस्वी कहीं पर गई होगी
वो लोग उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एसीपी अविनाश आता है और तारा की बातें सुनने पर वो मनस्वी का मोबाइल ट्रैक करने के लिए कहता है, लेकिन मनस्वी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह एक औरत को मनस्वी मिलती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है, यहाँ तक कि उसे मारा पीटा भी गया है, जिसकी वजह से मनस्वी की कंडीशन क्रिटिकल थी। जो सुनने के बाद तारा और हेमंत काफी ज्यादा रोने लगते हैं। अब मनस्वी की सर्जरी होती है, जिसके बाद वो खतरे से बाहर थी। तभी वहाँ पर एसीपी अविनाश आते हैं, जो कि मनस्वी का बयान लेना चाहते थे। वो मनस्वी से उस रात के बारे में पूछते हैं तो मनस्वी उन्हें सब कुछ बता देती है, साथ ही उन 4 लड़कों का नाम भी बता देती है। जिसके बाद एसीपी अविनाश रोहित और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहित बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसके पापा उसे छुड़ा ही लेंगे। तो वही ये न्यूज़ हर तरफ फैल गई थी और सभी लोग मनस्वी को जस्टिस दिलाना चाहते थे कि उन चारों को फांसी हो। तो वही एसीपी अविनाश भी अपनी प्रोसेस कर रहा था। वो केस दर्ज कर देता है, जिसके बाद वो हेमंत और तारा से कहता है कि वो पेपर्स पर साइन करे। लेकिन हेमंत कहता है कि वो केस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो मनस्वी के बारे में सबको पता चल जाएगा। वो अविनाश से कहता है कि उसकी बेटी का नाम बाहर आ गया तो सब लोग उसे परेशान करेंगे और मनस्वी को बार बार इस सबसे डील करना होगा। इसलिए वो चाहता था कि मनस्वी इस हादसे को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो वही मनस्वी भी यही चाहती थी कि वो इस सब को भूलकर लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उसके बारे में सबको पता चले। जिसके बाद वो लोग मनस्वी को घर लेकर आते हैं, लेकिन मनस्वी अभी भी इस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। जो देखकर हेमंत उसे कहता है कि वो लोग यूएस शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर अपनी जिंदगी नए से शुरू करेंगे। जो सुनने पर तारा इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मनस्वी के साथ जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें सजा हो। इसलिए तारा कहती है कि उन्हें कोर्ट केस करना चाहिए। जो सुनकर मनस्वी भड़क जाती है और तारा से कहती है कि कोर्ट में क्या होगा पता नहीं, कितनी बार मनस्वी से सवाल किए जाएंगे और वो कोर्ट केस कब तक चलेगा, कितनी बार उसे इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मनस्वी कहती है कि वो इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहती है और इस सब को भूलना चाहती है। ये बोलकर मनस्वी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तारा ने फैसला कर लिया था कि वो लड़ेगी। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर केस एकदम क्लियर था कि रोहित रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाया और इसका बदला लेने के लिए उसने तारा के साथ ये सब किया। लेकिन रोहित और उसके लॉयर जज को बताते हैं कि मनस्वी कोई अच्छी लड़की नहीं थी, वो हमेशा लड़कों के साथ अफेयर करती और वो रोहित के भी पीछे पड़ी थी और रोहित ने उसे मना किया था, जिससे बाद में रोहित को लगा कि उसे इतना रूड नहीं होना चाहिए। इसलिए वो मनस्वी के घर गया था उससे माफी मांगने के लिए। साथ ही रोहित का लॉयर मनस्वी की उस रात वाली ब्लड रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें ये पाया गया था कि मनस्वी ने ड्रग्स लिए थे। एक्चुअली ये ड्रग मनस्वी की ड्रिंक में रोहित नहीं मिलाया था। अब ये सब देखने के बाद जज इन चारों को छोड़ देता है। जो देखकर तारा काफी शॉक थी, क्योंकि उसकी बेटी को जस्टिस नहीं मिला था। साथ ही रोहित और उसके दोस्तों ने मनस्वी का नाम भी हर जगह कर दिया था कि उसके साथ यह सब हुआ है, जिससे मनस्वी तारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि अगर तारा कोर्ट केस कंटिन्यू नहीं करती तो रोहित और उसके दोस्त ये सब नहीं करते। लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि मनस्वी ही वो लड़की है जिसके साथ ये सब हुआ था और तारा से बहुत ज्यादा नाराज थी। जिसके बाद तारा अपसेट हो जाती है और वॉक के लिए निकलती है। तभी उसके पास कोई एक चिट्ठी छोड़कर जाता है, जिसमें लिखा था कि अगर उसे इंसाफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें। लेकिन तारा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर आकर फिर से हेमंत से बात करने लगती है कि उन्हें हाई कोर्ट में जाना चाहिए। जो सुनकर हेमंत भी गुस्सा हो जाता है और तारा से कहता है कि वो ये सब बंद करे। जिसके बाद तारा देखती है कि मनस्वी ने अपने लैपटॉप पर सर्च किया था कि खुद को कैसे खत्म करना चाहिए। जो देखकर तारा काफी डर जाती है और वो मनस्वी को समझाने लगती है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मनस्वी तारा पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि उसी की वजह से उसके मन में ये सब थॉट्स आ रहे थे। जो सुनकर तारा को काफी बुरा लगता है। तभी तारा को फिर से उस चिट्ठी की याद आती है और वो उस नंबर पर कॉल करती है। तो वो लेडी उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद तारा वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर मधु नाम की लेडी थी, जिसने मनस्वी के केस पर पूरी रिसर्च की थी और वो तारा को बताती है कि उसे अभी भी इंसाफ मिल सकता है। तो वही तारा का कहना था कि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है। जिस पर मधु कहती है कि वो तारा की पूरी मदद करेगी और तारा को खुद ही अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना होगा। अब ये सुनने के बाद तारा मधु से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहती है। तो मधु बताती है कि उसके बॉस चाहते हैं
कि मनस्वी को इंसाफ मिले। जो सुनने पर तारा उस बॉस से मिलना चाहती थी, लेकिन मधु कहती है कि ना ही तारा बॉस से मिल सकती है और ना ही उनका नाम जान सकती है, लेकिन उनसे उसे पूरी मदद मिलेगी। मधु बताती है कि उन 4 लड़कों के बारे में उसके पास हर डिटेल है और इसी की मदद से वो लोग उन चारों को सबक सिखाएंगे। जिसके बाद वो लोग सबसे पहले विक्रम नाम के लड़के को टारगेट करते हैं, क्योंकि विक्रम की कमजोरी थी ड्रग्स और लड़कियां। मधु एक पब में जाती है और वहां पर वो विक्रम के साथ बातें करने लगती है। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये देखकर विक्रम भी काफी खुश था। जिसके बाद मधु उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। जो सुनकर विक्रम काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मधु उसके साथ इंटीमेट होगी, इसलिए वो उसके घर पर आ जाता है। जिसके बाद वो मधु से रोमांस करना शुरू करता है, लेकिन मधु उसे रोकने लगती है। जो देखकर विक्रम काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर उसे ये सब नहीं करना था तो उसे यहाँ पर लाई क्यों। तभी वहाँ पर तारा और मधु के साथी आते हैं, जिन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया था। तारा विक्रम से कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगी, जिसके बाद विक्रम को जेल हो जाएगी। वो विक्रम से कहती है कि उसे अपने दोस्तों का कन्फेशन लाना होगा कि उन्होंने मनस्वी के साथ गलत किया था, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मधु विक्रम के ऊपर जबरदस्ती करने का केस करेगी। अब ये सुनने के बाद विक्रम डर जाता है और वो अपने फ्रेंड आदित्य को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पास काफी कमाल के ड्रग्स आए हैं। अब ये सुनने के बाद आदित्य तुरंत वहां आने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे वो वहां पर आता है वो भी इनके जाल में फंस जाता है। यहाँ पर आदित्य तारा को देखकर कहता है कि वो अपने पापा को कॉल करेगा और तारा को बर्बाद कर देगा, लेकिन तारा उसे कहती है कि वो उसे जाने देगी तब वो उसे बर्बाद करेगा। जिसके बाद तारा विक्रम से कहती है कि वो चुपचाप आदित्य को ड्रग्स दे, नहीं तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगी। अब विक्रम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो आदित्य को ड्रग्स देता है। एक्चुअली वो ड्रग्स का ओवरडोज था, जिसकी वजह से आदित्य की मौत हो जाती है। तो वही ये लोग विक्रम को छोड़ देते हैं, लेकिन उसे धमकाया गया था कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो उसका वीडियो हर तरफ हो जाएगा। तो वही अगले दिन पुलिस वालों को आदित्य की बॉडी वहीं पर मिलती है जहाँ पर कुछ दिनों पहले मनस्वी मिली थी। अब हर तरफ ये न्यूज आने लगती है कि आदित्य की बॉडी मिली है, जो देखने के बाद मनस्वी काफी खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी कि आदित्य को सजा मिले। जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसे रोहित का कॉल आता है और वो उसे डांटने लगता है कि उसने ये सब क्या किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्होंने वो वीडियो भी बनाया था जिसमें विक्रम आदित्य को ड्रग्स दे रहा था, जिससे कि ये साबित हो रहा था कि आदित्य को विक्रम नहीं मारा है। अब ये देखने के बाद विक्रम काफी डर जाता है और वो खुद को ही खत्म कर लेता है। जिसके बाद तारा और मधु उनके दूसरे दोस्त वरुण को टारगेट करते हैं। एक्चुअली वरुण काफी ज्यादा डरपोक था और उसे भूत प्रेत से हमेशा बहुत डर लगा करता था। एक्चुअली तारा की जो काम वाली थी वो वरुण के घर पर भी काम किया करती थी, इसलिए तारा अपनी मेड की हेल्प लेती है और वो लोग वरुण को काफी डराते हैं। वरुण को ऐसा दिखाते हैं कि उसके दोस्तों की आत्मा उससे बात करना चाहती है और वो चाहती है कि वरुण अपना क्राइम कन्फेस करे, नहीं तो वो उसे भी अपने पास बुला लेंगे। जो देखकर वरुण डर जाता है और पुलिस वालों को जाकर सब कुछ सच बता देता है कि किस तरह उन चारों ने उस दिन मनस्वी के साथ ये सब किया था। अब पुलिस वालों के पास वरुण का कन्फेशन था, इसलिए वो रोहित को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रोहित वहां से भाग गया था। तो वह ये सब देखकर ऐसी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी कैसे हो रही है। जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। उसे डाउट तारा पर ही था, लेकिन तारा के खिलाफ उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। जिसके बाद हम मनस्वी को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वरुण ने कन्फेस किया है कि ये क्राइम उन्होंने किया था। अब ये सुनकर मनस्वी काफी खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो लोग बाहर जाएंगे। जो सुनकर हेमंत भी काफी खुश था, क्योंकि जब से मनस्वी के साथ ये सब हुआ था मनस्वी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब वो बाहर आने के लिए तैयार थी। वो ये बात तारा को बताता है और तारा भी इसके लिए काफी खुश थी, लेकिन जाने से पहले तारा एक बार बॉस से मिलना चाहती थी। वो जाकर मधु को इसके लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मधु कहती है कि बॉस उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन जाने से पहले तारा उन्हें एक ब्रेसलेट देती है, जो कि वो बॉस के लिए लाई थी। जिसके बाद तारा अपनी फैमिली के साथ एक हिल स्टेशन पर चली जाती है। तो वही हम रोहित को देखते हैं, जिसे पूरा यकीन था कि उसके दोस्तों के साथ ये सब हो रहा है, इसके पीछे हो ना हो तारा का ही हाथ होगा। इसलिए वो तारा के घर आता है तो उसे वॉचमैन से पता चलता है कि वो लोग पंचगनी गए हैं। जिसके बाद रोहित पंचगनी चलाता है। तो वही हम तारा को देखते हैं, जो कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाती है। तभी उनके घर में रोहित आता है और हेमंत के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वो मनस्वी को वहां से लेकर जाता है। जैसे तारा घर पर आती है,
हेमंत उसे सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद तारा तुरंत मनस्वी को ढूंढने के लिए भागने लगती है और उसे मनस्वी मिल भी जाती है, जहाँ पर रोहित मनस्वी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित के पास गन थी। वो मनस्वी से कहता है कि वो उसकी माँ को शूट कर देगा। ये तभी रोहित के हाथ पर गोली लगती है, जो किसी और ने नहीं बल्कि एसीपी ने मारी थी। एसीपी भी वहाँ पर आ गया था और वो रोहित को पकड़ना चाहता था, लेकिन तारा कहती है कि इसने जो क्राइम किया है इसके बाद इसे जिंदा रहने का हक नहीं है, क्योंकि रोहित ये सब होने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। मनस्वी को भी वो सब याद आ रहा था जो रोहित ने उसके साथ किया था, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि वो रोहित को मार दे, जिसके बाद तारा रोहित को शूट कर देती है। तब तारा देखती है कि एसीपी के हाथ में वही ब्रेसलेट था जो तारा ने बॉस को दिया था। ये देखकर तारा समझ जाती है कि बॉस कोई और नहीं बल्कि एसीपी था और वही तारा की मदद कर रहा था। अब तारा एसीपी को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाई थी। तो वही मनस्वी भी समझ गई थी कि उसकी माँ ने उसे इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या किया है, इसलिए वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ को गलत समझती रही। जिसके बाद तारा उसे माफ़ कर देती है और उनका रिलेशन ठीक हो जाता है और यहीं पर ये सीरीज़ एंड हो जाती है। इसकी स्टोरी मॉम मूवी जैसी ही थी, बस थोड़े से चेंजेस किए गए थे। तो अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।